बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू के एक और धमाकेदार एडिशन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फैजा रियाज और गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ हमारे साथ मौजूद है। कासिम अली शाह साहब, बजाते खुद सर, क्या हालात अल्लाह का बड़ा शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कासिम अली शाह के साथ, वो टॉपिक बहुत मजेदार है और तकरीबन हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा फेज आता है जिससे कुछ ना कुछ खतरे से उसको सामना करना पड़ता है। वो किस तरह के खतरात होते हैं, कॉमन खतरात भी होते हैं, लेकिन इन खतरात से बचा कैसे जा सकता है, इनसे निपटा कैसे जा सकता है, ये हम जानेंगे कासिम अली शाह साहब से। सर, मैं आप सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, निपटने की बात पहले आती है, पहले खतरे की डेफिनेशन क्या है कि आखिर खतरा चीज क्या है और कौन सी ऐसे खतरात हैं जो कि हर इंसान की जिंदगी में आने ही आने हैं, बीवी के अलावा। अच्छा अच्छा, इसमें सबसे पहले ये बताता चलूं कि हमारा इस दुनिया के साथ वास्ता, इस कायनात के साथ जो बाकायदा वास्ता है, वो पैदाइश से शुरू हो जाता है, ये मौत तक रहता है। इसे जिंदगी कहते हैं, इस दौरानियों को जिंदगी कहते हैं। इस दौरानिये में आपको खतरात, खदशात जो उनसे हैं पैदाइशी, सिर्फ 3 मिलते हैं। आपके अंदर पैदाइशी बिल्ट इन 3 ऐसे खौफ होते हैं जो मिल जाते हैं। पहला, बुलंदी से गिरने का, कभी बच्चे को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे नीचे कीजिए, उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। नंबर 2, बुलंद आवाज का, जब भी ऊंची आवाज आती है तो उसके साथ ही जो उनसे वो घबराहट सी महसूस होती है। तीसरा जो खौफ, सांस बंद होने का खौफ होता है। ये 3 पैदाइशी खौफ है। बाकी सबके सब खौफ आप इस दुनिया से लेते हैं। बिल्कुल, आप तजर्बा, मुशाहिदा, दूसरों का तजर्बा, सुनी सुनाई बातें, बाऊ बिल्ला बाबा, ये इतनी चीजें जिंदगी में आप सुनते हैं कि आपका जो दायरा जिंदगी है, विजन है, वो महदूद हो जाता है। इसकी मिसाल ले लीजिएगा। एकदम मैं इशफाक साहब के पास बैठा हुआ, इशफाक साहब मुझे कहने लगे कि तुम जानते हो, चिड़िया घर का सिर्फ एक ऐसा जानवर है जिसको बचपन में चिड़िया घर लेके आया जाता है। मैं कहा जी वो कौन सा जानवर है? कहने लगे हाथी का बच्चा। मैंने कहा जी क्यों उसको बचपन में लाया जाता है? वो कहते जब उसे अगर बचपन के अलावा यानी जवानी में, बलोगत में लाया जाए, उसे कुछ संभाल ही नहीं सकता। करते क्या है, उसको बचपन में लाके एक आम जंजीर से उसके पांव को बांध के किले से बांध देते हैं। होता क्या है, जब वो खींचने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश करता है, नाकाम रहती है। वक्त के साथ साथ पांव के मुताबिक जंजीर को खुला किया जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जवान हाथी हो चुका होता है, जंजीर को पांव से बंधा रहने देते हैं, किले से जो उनसा खोल दिया जाता है। वो भागता नहीं है, बल्कि चिड़ियाघर में बच्चों को बिठा के सवारी उस पे आप देख रहे होते हैं। होता क्या है, वो जंजीर जो एक अरसा उसके पांव से बंधी रहती है, वो सोच को लग जाती है। यानी ताला, जंदरा, लॉक, जंजीर, वो सोच को लग जाती है। वो कहता है जी मैं भाग सकता ही नहीं, मैं तोड़ सकता ही नहीं हूं। अगर पांव को कोई चीज बंधी, इसका मतलब है वो दूसरी तरफ भी बंधी हुई है, हालांकि दूसरी तरफ से खुल चुकी है। यही इंसान के साथ होता है कि वो बेशुमार खतरात, वाकयात, हादसात, सुनी सुनाई बातें सुनता है और अपनी जिंदगी के कैनवस को बड़ा महदूद कर लेता है। यही वजह है जिनका मुशाहिदा नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, वो डरे डरे घुटे घुटे रहते हैं। जब आप जाके देखते हैं दुनिया को तो पता लगता है दुनिया तो बड़ी अमेजिंग है। वो तो आप मैं छोटी सी मिसाल इसमें ऐड करता जाऊंगा। ये मैंने लर्न किया, एक बड़ा विजडमफुल शख्स है रॉबिन शर्मा। वो कहता है बंदे की ना विश लिस्ट होनी चाहिए, पूरी हो ना हो, ख्वाहिशों की लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, मैंने उस विश लिस्ट में मैंने देखा, वो कहता है जी आप नए नए तजर्बों को जरूर ऐड करें उस ख्वाहिशों में। अगर आप नया तजर्बा करेंगे तो आपकी वो जो जंजीरें बचपन से बनी है वो टूटना शुरू हो जाएंगी। तो वो कई लोग जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो जो राफ्टिंग करते हैं, जो कैनानिंग करते हैं, या डीप सी में डाई करते हैं, मेरा सवाल है वो बेवकूफ नहीं है। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो खदशात, वो जो खौफ इतने मिल चुके हैं, उनको जरा कम किया जाए और अपनी असल स्ट्रेंथ को जाना जाए। बिल्कुल, और बहुत से खतरात हैं जो कि हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से हो। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ शोबों से बहुत से अहम शख्सियात भी मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर ताहिर अहमद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग सेरल है। उनसे जानेंगे कैसे खतरात है। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ा शुक्र अल्लाह का। ताहिर साहब ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह एक जबरदस्त एक्सपोजर है जॉब का, फिर प्रोफेशनल्स के साथ डील करने का, डॉक्टर्स के साथ। आप क्या देखते हैं कि ज्यादातर बड़े सीनियर जो प्रोफेशनल्स हैं और कॉर्पोरेट के लोग हैं, किस किस्म के खदशात आप उनकी जिंदगी में देखते हैं? तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे शरीक गुफ्तगू करने का। बहुत अहम टॉपिक है ये, बहुत अहम मसला है जिसका आपने आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया। मुझे इस प्रोफेशन ने मुझे अलाउ किया, इनेबल किया कि मैं बहुत सारे लोगों से, बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर से, अपने अपने शोबों में बड़े मशहूर डॉक्टर से, जो कि बड़ी इंतहाई कामयाबी से अपने तमाम
शोबे के काम निभा रहे हैं उनसे मिलने का। और ये सब तो बड़े माशाल्लाह से मानो स्वाब रखते हैं, अल्लाह ताला ने इनमें सबको को बड़ी इज्जत भी दी है। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है जो मेरे मुशाहिदे में आई, वो ये कि उन्होंने मिस आउट किया है जिंदगी के अंदर। कासिम शाह साहब, आप तो माशाल्लाह से मेरे नजदीक एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं। मैं तो सिर्फ उन चीजों पर नजर डाल सकता हूँ जी जी अपने तजुर्बात की बुनियाद से जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मिस आउट की। जी जी पहली चीज तो शायद ये समझ बैठे हैं कि जिंदगी का असल खुशियों का असल माफिज जो है वो मालूस्ताद, और इतनी बड़ी ईमानदारी से सुबह से लेकर शाम तक अपने शब्द हैं उन्होंने जिंदगी को असबाब कमाने, वॉश कमाने, पैसा कमाने में वक्त किया हुआ है, जो एट टाइम्स उनके लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनता है। क्योंकि जब ये मालो असबाब कमा चुकते हैं तो वो उनको खुशियां नहीं दे पाता जिसके वो मुंतजिर होते हैं, जिसकी वो तलाश में होते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी सर मिसाल के तौर पर, वो अपनी फैमिली को मुनासिब टाइम देने पाए, और फैमिली को सिर्फ सहूलियतें तो मुयसर कर रहे होते हैं, लेकिन शायद उनका अपना आप फैमिली को बेचते हैं। और ये बड़ी जिंदगी की खुशी है जो बहुत सारे सीनियर लोग, कॉर्पोरेट के एंटरप्रेन्योर, सीनियर डॉक्टर्स मिस कर रहे होते हैं। शायद इसकी वजह वही है जिस आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि वो शायद ट्रेनिंग कुछ इस तरह हुई है कि समझे कि अगर पैसा आ जाएगा तो सारी खुशियां आ जाएगी। दूसरी चीज सर, वो अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते, इसकी वजह से वो अपनी सेहत को भी खतरा पामाल कर रहे हैं। मैंने बड़े ऐसे लोगों को उनको इदराक है इस चीज का कि जिंदगी क्या है, उनको कभी फिजिकली अनफिट नहीं पाया, लेकिन वो लोग जो सिर्फ मखसूस अपने शोबे में ही महारत हासिल करने से लगे रहते हैं, उनकी उन्हें बड़ी बड़ी सोचें दिखी खातिल साहब, और अपने आप को खासा फिजिकली अनफिट किया हुआ उन्होंने। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिस्क है, और ये बहुत बड़ा रिस्क खातिल साहब ये भी है कि वो जिंदगी इस रिस्क को भी ओवरकम करना है कि उनकी जिंदगी कहीं मीनिंगलेस ना गुजर जाए, कहीं मकसद ना हो जाए। जो उन्होंने इसको ओवरकम करना है वक्त के साथ साथ कि जिंदगी मीनिंगलेस ना गुजर जाए। तो जो मैंने फैमिली वाली जिक्र की, तो इनमें से एक साहब मुझे इस दफा वाकया सुना रहे थे, जब वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड करती करते कहीं पहुंचे हैं, तो जब वो पहली दफा अपनी नई थान निकलवाकर शोरूम से अपने घर गए, तो उन्होंने फैमिली को पहले से नहीं बताया हुआ था। तो बताते हैं जब मैं मेहरान घर लेके गया तो मेरी फैमिली खुश हुई, और मुझे वो खुशी आज तक याद है कि वो फैमिली किस तरह माँ बाप मेरे और मेरे बीवी बच्चे खुश हो रहे थे उस मेहरान को देखकर। कहने लगे कि यार उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलवाई, 1800 सीसी और उससे बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन यार उसके बाद गाड़ी में मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मुझे उस मेहरान से मिली। तो मैं सर इस नतीजे में पहुंचा पाऊंगा कि खुशी उस मेहरान की नहीं थी, खुशी उस गाड़ी की नहीं थी, खुशी उन खुशियों की थी जो कि उनको उन्होंने अपनी फैमिली को दी, और वो खुशियां फैमिली की उनको आज तक याद है, और आज भी उनके लोगों में मुस्कुराहट आई थी जब इस वाक़े का जिक्र करते। तो असल चीज ये है शायद कि ये खुशियां, ये फैमिली, अपने आप को टाइम देना, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना, शायद वो चीजें हैं जो कि सोसाइटी में इस वक्त बड़ी। ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज पैसे की हवस ने लोगों की खुशियों को छीन ली है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि लोग इनसिक्योर हो गए हैं, लोगों की जिंदगी में मजा खत्म हो गया है सिर्फ रैट रेस पैसा बनाने की शक्ल में, आप क्या राय देंगे सर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि शायद जान ये लिया गया है कि पैसा अगर मेरे पास बहुत होगा तो मैं बड़ा खुश